Did you know, according to the International Journal of Forensic Mental Health Department के हिसाब से more than 50% से ज़्यादा इंडिया की populations are unsatisfied with themselves due to comparison with others. Also they are underconfident. तो सोचो जब भी आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो कि इंडिया में देखो 1.6 बिलियन पर्सन से उसमें से एटलीस्ट 70-80 करोड़ तो इंस्टाग्राम यूथ ही यूज करते हैं, ठीक है, जनरली. तो सोचो कि जब आप ना इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो हमेशा आपका ना चमकता धमकता चीजें दिखाई देता है. जैसे कि आप मान के चलो कोई पर्सन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, तो आपको लगता है ना सारे लोग सक्सेसफुल है, मोस्ट ऑफ पर्सन्स आर सक्सेस. मैं आपको 1000% श्योर हूं कि आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि यार सारे लोग मोर सक्सेसफुल है, मोर वेल्दियर है एंड मोर गुड लुकिंग से. बस आपको खुद अंदर से ही छोटा फील होने लगता है. बट द गुड थिंग इज दैट रिसर्च ऑल्सो ये भी बताता है कि कोई कनेक्शन है ही नहीं हमारी कॉन्फिडेंस और हमारी कंपैरिजन के बीच में. देयर इज नो कनेक्शन. So here is I am just going to share you the 3 important factors जो लिटरली आपकी लाइफ में इतना वैल्यू ऐड करेंगे. जहां पे भी अगर यंगस्टर हो, आप छोटे हो, आपकी एज उस लेवल पे नहीं है जहां पे अच्छाई बुराई में कुछ चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओ, तो आई एम गोइंग टू बी शेयर यू द 3 टिप्स लिटरली गोइंग टू बी हेल्प यू टू डेवलप योर कॉन्फिडेंस. So hello Ji, my name is Ashish. I'm a professional HR and which has help you to add some values to your life. So let's to have a conversation with the 3 major factors जो आपकी लाइफ में एल लगाने के लिए more than enough है. अगर आप स्पेसिफिकली अगर यंगस्टर हो और आपको अभी स्ट्रगल लाइफ अभी फेस करना है, सो आई बिलीव कि ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए. एंड आई विश मैं जब यंगस्टर था, मतलब लगभग मान के चलो मैं 12, 15, 13, 16, 14 साल की उम्र में था, उस टाइम पे समवन इज गोइंग टू बी टोल्ड मी दैट दिस इज हाउ यू शुड बी लीव लाइफ. तो बिलीव कि मैं इस जगह पे ना होगी किसी और जगह पे होता, डेफिनेटली होता, इससे बहुत बढ़िया पोजीशन में होता, अच्छी जगह पे भी होता. व्हाट द फर्स्ट मेजर फैक्टर, कंपैरिजंस ऑलवेज किल्स योर ग्रोथ. देखो यार, हम जब कंपेयर करने लगते हैं ना तो सिंपल ये चीज सिंपली रहता है कि हम लोग ना अपनी स्किल्स और अपने अंदर जो भगवान ने दिया हुआ है, जो ऑलरेडी हमारे गॉड गिफ्टेड है, जो चीजों को आप उस चीज को अवॉइड करके, जो हमारे पास नहीं है, जो दूसरे के पास है, उस चीज को देख के सोचना कि हमारे पास ये चीज नहीं है, तो आप वो चीज खो देते हो जो आपके पास वो है. सो एवरी पर्सन इज totally same, every person is totally unique. So आपको ये अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है. मैं प्रीवियस वीडियोस में जैसे ही बताया था कि अगर 160 बिलियन पर्सन्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं तो 160 थंब फिंगरप्रिंट्स वो भी एग्जिस्ट करते हैं. तो देयर इज नो कंपेरिजन. ईच एंड एवरी पर्सन्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये चीज को आपको मानना पड़ेगा. देखो यार, आप लोग ना ज्यादा ओवर कम्प्लीकेटेड कर लेते हो चीजों को लेके. अगर आप यंगस्टर्स हो, स्पेसिफिकली अगर वीडियो देख रहे हो, आपके पास आ गया है ना, तो डेफिनेटली इज जस्ट गोइंग टू बी हेल्पफुल. आप सीरियसली इसको सब्सक्राइब कर लो यार, लिटरली बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है. एंड मैं जो हूं वो मैं आपको बता रहा हूं, एंड दिस इज हाउ यू जस्ट नीड टू बी लिव लाइफ. ठीक है, कंपैरिजन हमेशा आपको किल करेगा. और चीजों, अगर मेरे पास अच्छी हाइट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या इतनी तोड़ फोड़ दूं अपने शरीर को, एकदम हाइट नहीं है मैं सुसाइड कर लूं? नो यार, अगर हाइट नहीं है सारा पता नहीं क्या होगा. अगर किसी के पास बहुत ज्यादा हाइट है, वो पतला दुबला है, देयर इज नथिंग एल्स. और किसी के पास बहुत मोटा है एंड कुछ नहीं है, बट कुछ मोटे लोगों का दिमाग बहुत ही ज्यादा शार्प होता है. सो दिस इज हाउ यू जस्ट नीड टू बी लिव लाइफ. आपको अगर लग रहा है ना कि आपके अंदर कुछ स्पेशल नहीं है, तो आई बिलीव कि एक बार रिव्यू करने की जरूरत है अपनी खुद की स्किल्स को, और आपकी एक शांत जगह पे जाओ, सिंपली बैठो एंड अंडरस्टैंडिंग करो आप किस में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो. तो अब आपको पता लगेगा कि हाँ, दिस इज हाउ यू जस्ट नीड टू बी लिव लाइफ. द मेजर पॉइंट नंबर 2, फोकस ऑन पर्सनल जर्नी. अगर आप पहले वाले को अंडरस्टैंडिंग कर लिया तो आपको थर्ड वालों को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ना ये सेकंड वालों को अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है. कैसे, मैं बता रहा हूं.
देखो यार, पर्सनल जर्नी को ट्रैक करना इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। मैं आपको क्लियर बोल दूं, आप ना किसी दूसरे को लाइफ को देख के आप सिचुएशन और आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना उसको सामने वाले को देख पाओगे, सामने वाला की लाइफ को देख के आपकी ना एक सजेशन दे पाओगे, बट अपनी जब पर्सनल लाइफ को खुद को नहीं देख पाओगे तो अभी कभी भी आप नहीं कर सकते। तो ट्रैक करना बड़ा टफ है, बट इट इज इजी अगर आप ट्राई करना स्टार्ट करोगे तो। सो कैसे ट्राई करोगे? सिंपली है, आपके पास ना नोट डाउन करके रखो आपकी प्रोग्रेस इन द सेंस कि कैसे प्रोग्रेस हो। अगर कम्युनिकेशन पर काम कर रहे हो तो कितना टाइम आप कम्युनिकेशन दे रहे हो एंड कितनी जल्दी उस किसी को अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो और कितनी उस चीज को अडॉप्ट कर रहे हो। उसको अगर जब तक आप नोट डाउन टास्क नहीं करोगे ना ईच डे, लगभग आपने ज्यादा टास्क नहीं करना है, सिंपली 5 एसेंशियल टास्क को ना आप डिवाइडेड कर लेते हो। यार छोटा सा मैंने रखा हूं हमेशा एंड इसमें से मैंने टास्क असाइन कर लेता हूँ कि हाँ ये मुझे करना है। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम ट्रैक कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। देखो इंसान को ना बस 21 से 30 दिन के इन बिटवीन आपको कोशिश करनी है, उसके बाद आप ना हैबिचुअल हो जाते हो चीजों को लेकर एंड आप बहुत ईजी रहता है उसको करने का। एंड अगर आप देखो यार सिंपली आदमी हो तो आप कर लोगे, ठीक है। अगर थोड़ा सा टेढ़े मड़े आदमी हो, जैसे अगर कोई अच्छा चीज नहीं करता है तो बड़ा टफ है इस चीज को करना, ठीक है। मेजर पॉइंट नंबर 3, इट्स अ वेरी वेरी एसेंशियल, कॉन्फिडेंस बिल्ड डेली बेसिस इंस्टेड ऑफ एक टाइम। कॉन्फिडेंस ना आप ना छोटे छोटे जो लैक्स होते हैं ना उसी लैक को, देखो यार मेरे पिछले कंपनी का ओनर, जो मैंने इनिशियल स्टेज में अगर कंपनी में ज्वाइन किया था, मैं मिस्टेक्स बहुत ही ज्यादा करता था। वो कंपनी 6-7 लाख कंपनी और 6-7 लाख महीने का कमा लेते हैं वो यूएस प्रोसेस में, कुछ पता नहीं क्या करते हैं, बट जो भी करते हैं बहुत ईजी रहता है उनके लिए। दे हैव ऑलरेडी मास्टर अचीव द मास्टरशिप एंड वो मुझे इस चीज सजेशन दिए थे कि आशीष आप किस तरीके से ना अपनी जो कॉन्फिडेंस को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो पता है, हर काम में आप ना जिस काम पे काम कर रहे हो उस काम का अगर मिस्टेक्स करते हो, इफ यू डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स, प्लीज नोट डाउन द मिस्टेक्स एंड ट्राई टू नॉट डू दैट पर्टिकुलर मिस्टेक्स इन नेक्स्ट टाइम। सिंपली आप ना उस मिस्टेक को नोट डाउन करो कि मैं इस चीज को मैं मिस्टेक करता हूं सिंपली, और इतनी मिस्टेक्स को निकाल के खुद से निकाल के जब नोट डाउन करोगे, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे, अगर ट्राई करोगे नेक्स्ट टाइम ना हो तो दिस इज गोइंग टू बी ट्रैक द प्रोग्रेस एज वेल एज आप इजीली वो उस चीज को ना और बेटर वर्जन को बिल्ड करने में ये बहुत ही ज्यादा काम आएगा। कोई बोलता है ना कॉन्फिडेंस ना बहुत ईजी है यार, मैं जिम जाके बड़ी बना लूंगा हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंस ना ये स्लो प्रोसेस है, यू कांट बी डू दैट। कोई लड़की आपको अप्रोच कर लिया तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, नहीं। कॉन्फिडेंस ऑलवेज ए स्लो प्रोसेस, इट्स टेक्स टाइम एंड इट्स अ बिल्ड डेली बेसिस एंड ब्रेक डाउन ऑन आल्सो डेली बेसिस। तो जी हम समझ जाओ, सिंपली समझ जाओ, जब नेक्स्ट टाइम आप इंस्टा स्क्रॉल करोगे तो समझ जाना भाई आप खुद की एल लगा रहे हो। और सिंपली इंस्टा जब स्क्रॉल करते हो ना उस टाइम पे सिंपली आपको एक छोटा सा चीज करना है, प्लीज जस्ट प्रेस द क्लोज बटन, छोड़ दो। आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट इट टेक्स टाइम टू बी कंप्लीटली तो हाइजीनिक, लाइक एक फिल्टर्स लगाने में, माइंड फिल्टर लगाने में बहुत टाइम लगेगा, बट दिस इज हाउ यू जस्ट नीड टू डू। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और जब तक नहीं करोगे लाइफ इज नॉट गोइंग टू चेंजेस अगेन।